हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब फेयर चैनल। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन निकाली गई है उसके बारे में। यहाँ पर जो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से वेरियस पोस्ट के ऊपर आपकी वैकेंसीज निकाली गई हैं और ये वैकेंसी जो है वो टेम्परेरी बेसिस के ऊपर है। उत्तर प्रदेश लोकेशन रहेगी आपकी। उत्तर प्रदेश में जो इनके वेरियस प्रोजेक्ट चल रहे हैं वहाँ पर आपको जो है पोस्टिंग मिलेंगी वहाँ पर। और ये वैकेंसी जो है वो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में है। नवरत्न कंपनी है, इंडियन प्रीमियर प्रोफेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर जो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स आपकी जो है ये कंपनी आती है। यहाँ पर जो वैकेंसी है आपकी फर्स्ट वैकेंसी वो है आपकी सीनियर फील्ड ऑपरेशन इंजीनियर की। सीनियर फील्ड ऑपरेशन इंजीनियर की यहाँ पर 6 वैकेंसी हैं, जिसमें IT सिक्योरिटी एंड असेस मैनेजर की वैकेंसी है। फर्स्ट वैकेंसी IT सिक्योरिटी एंड असेस मैनेजर की है। ये 6 टोटल वैकेंसी हैं और यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन होनी चाहिए M.Tech या फिर आपने ME की होनी चाहिए, B.Tech कर सकती है की होनी चाहिए आपने, BE BSc 4 ईयर की या फिर MCA की होना चाहिए। और ये जो आपने M.Tech या BE या फिर B.Tech की होनी चाहिए, ये IT में, CS में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इनमें से किसी डिसिप्लिन में आपने जो है वो M.Tech B.Tech की होनी चाहिए। मिनिमम जो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है वो है 8 ईयर का, 8 साल का कम से कम आपके पास जो है पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। अपर एज लिमिट जो रखी गई है वो है 45 ईयर, 45 साल मैक्सिमम एज लिमिट है। अगर कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन देखें तो उसमें अनरिजर्व में 3 वैकेंसी हैं, OBC कैंडिडेट्स के लिए 2 है, ST के लिए 1 वैकेंसी यहाँ रिजर्व रखी गई है। टोटल 6 वैकेंसीज हैं आपकी IT सिक्योरिटी एंड एसेट मैनेजर की। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो है फील्ड ऑपरेशन इंजीनियर की। फील्ड ऑपरेशन इंजीनियर में आपकी यहाँ पर 2 वैकेंसीज हैं, जिसमें DC स्पोर्ट और IT स्पोर्ट स्टाफ की वैकेंसी हैं। DC स्पोर्ट में आपकी 4 वैकेंसी हैं और IT स्पोर्ट स्टाफ में आपकी जो है वो 37 वैकेंसीज हैं। क्वालिफिकेशन आपके पास B.Tech BE BSc इंजीनियरिंग 4 ईयर की या फिर MCA होनी चाहिए। और ये जो क्वालिफिकेशन है आपके पास वो IT CS ECE इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन मैकेनिकल और इसके अलावा EEE में भी अगर आपने कर रखी है तब आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। दोनों के लिए सेम क्वालिफिकेशन रहेगी आपकी। और जो आपकी पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस यहाँ मांगा गया है दोनों के लिए ही 5 ईयर का जो है पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है। DC स्पोर्ट की 4 वैकेंसी है, IT स्पोर्ट्स स्टाफ की जो है 37 वैकेंसी है। अगर रिजर्वेशन देखें हम इन वैकेंसीज का कैटेगरी वाइज तो 20 वैकेंसी अनरिजर्व है, 11 वैकेंसी OBC, 7 वैकेंसी SC और 3 वैकेंसी जो है वो ST कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। 40 ईयर जो है वो मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ आपकी रखी गई है। नेक्स्ट वैकेंसी प्रोजेक्ट इंजीनियर 1 की है। इसमें भी 2 वैकेंसी हैं, कंटेंट राइटर की और IT हेल्प डेस्क स्टाफ की, जिसमें कंटेंट राइटर की 1 वैकेंसी है और IT हेल्प डेस्क स्टाफ की 12 वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन में B.Tech होनी चाहिए, BE होनी चाहिए, BSc इंजीनियरिंग होनी चाहिए 4 ईयर के आपके पास। और ये क्वालिफिकेशन जो है आपकी वो IT CS ECE इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन मैकेनिकल और EEE में आपके पास जो है होनी चाहिए। अगर आप कंटेंट राइटर के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो IT CS इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन टेलीकम्युनिकेशन मैकेनिकल EEE MSc CS और IT में अगर आपने कर रखी है तब आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर जो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है वो 2 ईयर्स का है दोनों ही पोस्टों के लिए। 32 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ रखी गई है दोनों ही वैकेंसीज के लिए। कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन में अनरिजर्व में 5 है, OBC के लिए 3 है, EWS के लिए 2 है, SC के लिए 2 वैकेंसी है और ST कैंडिडेट्स के लिए 1 वैकेंसी यहाँ रिजर्व रखी गई है। नेक्स्ट वैकेंसी ट्रेनिंग इंजीनियर 1 की है। डिस्ट्रिक्ट टेक्निकल सपोर्ट की वैकेंसी है यहाँ पर फर्स्ट वैकेंसी, जिसमें 18 टोटल वैकेंसीज हैं। क्वालिफिकेशन B.Tech होनी चाहिए, BE BSc इंजीनियरिंग आपने की होनी चाहिए 4 ईयर की, MCA MSc IT में की होनी चाहिए आपने। और जो क्वालिफिकेशन है BE B.Tech आपकी वो IT CS इलेक्ट्रॉनिक्स ECE ETC में अगर आपने कर रखी है तब आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। 1 ईयर का यहाँ पर जो है पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है। कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन में अनरिजर्व में 7 वैकेंसी है, OBC के लिए 5, EWS के लिए 2, SC के लिए 3 और ST के लिए 1 वैकेंसी रिजर्व रखी गई है। जो आपकी मिनिमम जो मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है वो है आपकी 28 ईयर, 28 साल के आप जो है वो होने चाहिए कम से कम। अगर आप इससे ज़्यादा एज के हैं तब आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में यहाँ बताया गया जो डिसिप्लिन है उसमें जैसे अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में अब कर रखा है तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इस ब्रांच के कैंडिडेट जो अप्लाई कर पाएंगे। इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी। उसी तरह कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसके अलावा अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपने की होनी चाहिए। CS IT MSc अगर आप देखें तो कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, MCA देखें तो मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसमें अगर आपके पास डिग्री है तब आप इन एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। पोस्ट प्राइस लिमिट जो है वो सीनियर फील्ड ऑपरेशन इंजीनियर के लिए 45 ईयर है, फील्ड ऑपरेशन इंजीनियर के लिए 40 ईयर, प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए 32 और ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए 28 ईयर
जो है वो मैक्सिमम यहाँ पर एज लिमिट रखी गई है। रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC/ST कैटेगरी से हैं तो 5 ईयर की, OBC से हैं तो 3 ईयर की एज रिलैक्सेशन जो है अलग से आपको यहाँ प्रोवाइड की जाएगी। जनरल EWS कैंडिडेट जो है उनके लिए किसी भी तरह की एज रिलैक्सेशन यहाँ नहीं दी गई है। अगर आप PWBD कैंडिडेट्स हैं तो 10 ईयर की आपको जो है अलग से एज रिलैक्सेशन यहाँ दी जाएगी। पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में यहाँ बताया गया है, 2 ईयर का आपका जो है कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। और जो सैलरी है उसके बारे में भी यहाँ पर डिटेल में बताया गया है। सीनियर फील्ड ऑपरेशन इंजीनियर के लिए 80,000, फील्ड ऑपरेशन इंजीनियर के लिए 60,000, प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए 40,000 फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर में। उसके बाद आपको ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए 30,000 जो है आपको यहाँ पर मंथ जो है वो सैलरी यहाँ प्रोवाइड की जाएगी। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के बारे में डिटेल में दिया गया है। जॉब रोल जो रहेगा उसके बारे में भी यहाँ पर डिटेल में दिया गया है। और जो सर्टिफिकेट यहाँ पर आपने प्रोवाइड करने हैं उसके बारे में भी यहाँ पर डिटेल में बताया गया है नोटिफिकेशन में, जिसे आप चेक कर लेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस में अगर आप देखें हम तो ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए जो है वो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। इसके अलावा सीनियर FOE और प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए भी यहाँ पर जो है रिटन टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। 85 मार्क्स का, 85% मार्क्स का ये टेस्ट होगा। 15% मार्क्स जो है इंटरव्यू के होंगे। और यहाँ पर 100 मार्क्स का कंप्लीट जो है वो ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए रिटन एग्ज़ाम जो है कंडक्ट किया जाएगा। अप्लाई करने के लिए आपने जो है www.bel/india.in इस वेबसाइट के ऊपर जाना है। bel-india.in इस वेबसाइट के ऊपर जाके आप जो है इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। 6 नवंबर से एप्लीकेशन फिलअप होना स्टार्ट होगी और लास्ट डेट जो रहेगी वो रहेगी 24 नवंबर 2024। 24 नवंबर तक जो है वो आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। BE में ये वैकेंसीज़ हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में ये वैकेंसीज़ हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में ये वैकेंसीज़ हैं। 24 नवंबर 2024 तक आप जो है वो इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। जो एप्लीकेशन फ़ीस आपने सबमिट करनी है इस एप्लीकेशन के लिए, सीनियर फील्ड ऑपरेशन इंजीनियर के लिए आपने 450 रुपीज़, 450 रुपये प्लस 18% GST पे करने हैं। फील्ड ऑपरेशन इंजीनियर के लिए 450 रुपीज़, प्रोजेक्ट इंजीनियर 1 के लिए 400 और ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए 150 रुपीज़ आपने जो एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ रखी गई है। अगर आप कैंडिडेट्स हैं PWBD SC/ST कैटेगरी से तब आपने किसी भी तरह की कोई एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे नहीं करनी है। सिर्फ जनरल EWS OBC कैंडिडेट जो है वो ये एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे करेंगे। जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो आपने SBI कलेक्ट के माध्यम से जो है वो फिल करनी है। यहाँ नोटिफिकेशन में आपको कंप्लीट डिटेल में दे रखा है एप्लीकेशन फ़ीस वाले सेक्शन में कि किस तरह से आप जो है SBI कलेक्ट में जो है अपनी एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो सबमिट करेंगे। नोटिफिकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ जाके आप कंप्लीट नोटिफिकेशन जो है उसे डिटेल में चेक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।